पूछा कि जब यही अपराध शहाबुद्दीन साहब के दौर में होता था तो आप लोग हर उस अपराध को, चाहे वो छोटा बड़ा हो, चाहे जो भी घटनाएं होती थी, आप शहाबुद्दीन साहब से जोड़ देते थे। लेकिन उसके बाद के जितने भी अपराध हुए वो किसी सांसद के ऊपर ना तो जोड़ा गया और ना ही उसके बारे में चर्चा हुई। जो सुशासन बाबू की सरकार कहे जाने वाली नीतीश कुमार की सरकार आखिर सीवान के मामले में इतना निष्क्रिय क्यों हो चुकी है? सीवान जो इन दिनों काफी क्राइम के मामले में, अपराध के मामले में जल रहा है, यहाँ हर रोज एक हत्याएं हो रही हैं, एक दूसरे के ऊपर छोटी छोटी घटनाओं को लेकर के लोग बंदूक तान दे रहे हैं, किसी के ऊपर भी मर्डर करने से कोई नहीं चूक रहा है। अब सवाल है कि सीवान की जनता का अब भरोसा सरकार और सिस्टम से धीरे धीरे उठता चला जा रहा है। लेकिन राकेश कुमार मांझी की हत्या हुई और जो आरोपी हैं उस आरोपी को एक दिन जेल में रखने के बाद उनको हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया। उनके परिवार का यह आरोप है कि वो हॉस्पिटल में सिर्फ इसलिए रखा गया ताकि वो केस को रफा दफा कराया जा सके। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो क्राइम कर रहा है, जिनके ऊपर इतने गंभीर आरोप हैं, उसके जो राजनीतिक रसूख है उसका फायदा उठा करके वो हॉस्पिटल में शिफ्ट करता है। 21 जून को जब मैं यहाँ के पूर्व सांसद रहे कविता सिंह जी, उनके पति अजय सिंह के, जब मैं इंटरव्यू ले रहा था और उनके इंटरव्यू में मैंने एक सवाल किया और वो सवाल था सीवान के अपराध को लेकर के। मैंने उनसे पूछा कि जब यही अपराध शहाबुद्दीन साहब के दौर में होता था तो आप लोग हर उस अपराध को, चाहे वो छोटा बड़ा हो, चाहे जो भी घटनाएं होती थी, आप शहाबुद्दीन साहब से जोड़ देते थे। लेकिन उसके बाद के जितने भी अपराध हुए वो किसी सांसद के ऊपर ना तो जोड़ा गया और ना ही उसके बारे में कोई चर्चा होती है। तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अपराध किसी भी सांसद या मुख्यमंत्री के बस की बात नहीं है कि वो रोक सके। अब आप सोचिए कि ये उसका बयान है जो कहीं ना कहीं सीवान के लिए 5 साल नेतृत्व उन लोगों ने किया और उनकी सरकार है, फिलहाल वो सरकार के नुमाइंदे हैं, सरकार में अहम भूमिका उन लोगों की निभाई जा रही है, खास करके अभी बिहार में। अब वैसे नेता अगर इस बात को बात करें तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सीवान की जनता अब भगवान भरोसे नहीं तो क्या है। सवाल एक बात और भी खड़ा होता है कि चुनाव बीतने के बाद लगभग दर्जनों ऐसी हत्याएं हुई हैं। हालांकि जैसे चुनाव बीता उसके लगभग 24 से 48 घंटे के भीतर 3 हत्याएं हुई, जिसमें देखा जाए तो एक न्यायकर्मी की हत्या की गई जिनका नाम राकेश कुमार मांझी था। हालांकि ये सारी हत्याएं, चाहे वो जमीनी विवाद को लेकर के हो या आपसी रंजिश को लेकर के हो या किसी भी तरह से हो, ये अपराध इस कदर फैला हुआ है और लोगों के अंदर जिस तरीके से खौफ फैलता जा रहा है अपराधियों को लेकर के, लेकिन अपराधियों के मन से कानून का खौफ बिल्कुल निकल चुका है। ये बात मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं। जिस तरीके से सीवान का ग्राफ, खास करके जो क्राइम ग्राफ है, जिस तरह से बढ़ा हुआ है, लगभग बिहार के हर जिलों के बनिस्बत अगर हम सीवान की बात करें तो सीवान अपराध के मामले में इस वक्त नंबर 1 पे चल रहा है। आपको याद होगा कि जब चुनाव का समय चल रहा था तो उस वक्त बड़े मुद्दे बनाए गए थे अपराध को लेकर के। यहाँ की जो वर्तमान सांसद हैं विजय लक्ष्मी कुशवाहा, उनके पति पूर्व विधायक रमेश सिंह कुशवाहा ने एक बयान में कहा था कि मैं 2005 का दौर नहीं आने दूंगा। हालांकि एनडीए या भारतीय जनता पार्टी के कोई भी ऐसा नेता हो जिससे अगर सवाल करेंगे अपराध को लेकर के तो वो जरूर 2005 के बाद का वो दौर याद दिलाएंगे। हालांकि उससे ज्यादा हत्याएं अभी होती हैं और एक बड़ा सवाल ये लोग बात करते हैं कि संगठित अपराध नहीं हो रहा है। एक बड़ा सवाल ये उठता है कि संगठित अपराध हो या फिर किसी के मनमुटाव में जो किसी की हत्या हो जाती है, क्या ये दोनों में फर्क है? संगठित अपराध ना हो ये मैं भी समझ रहा हूं, लेकिन जिस प्रकार से एक दूसरे का जान लोग ले रहे हैं छोटी छोटी घटनाओं को लेकर के, क्या ये सही कहा जाएगा? सीवान में लगभग दर्जनों हत्याएं हो चुकी हैं चुनाव बीतने के बाद। छोटे छोटे युवा जिस तरीके से नशे में संलिप्त थे, अब वो अपराध की दुनिया में भी चले आ रहे हैं। कल की घटना ये दर्शाता है कि छोटी घटना, बाइक को लेकर के जो घटना हुई जिसमें 2 युवाओं को गोलियों से भून दिया गया। हालांकि ये दोनों युवाओं की हालत काफी नाजुक बताई जा रही है। ये बताया जा रहा है कि जिस मोहल्ले का नाम इन युवाओं ने लिया है वहां के लड़कों ने इन लोगों के ऊपर गोली चलाई है। अब बड़ा सवाल उठता है कि जिस तरीके से सीवान पहले ही क्राइम और अपराध के मामले में रिकॉर्ड तोड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ नशे के चपेट में जो हमारे सीवान के युवा आ रहे हैं और तीसरी तरफ जिस तरीके से आम जो लोग हैं उनके मन में सीवान में इस तरीके से घटनाएं हो रही हैं, उसका खौफ व्याप्त है। हालांकि प्रशासन इसके ऊपर क्या कुछ कदम उठा रही है, यही सबकी निगाहें हैं, नजरें बनी रहती हैं, लेकिन उसके बाद होता क्या है आप खुद समझते हैं। सरकार चाहे अपनी पीठ जितनी थपथपा ले, सिस्टम चाहे अपनी पीठ जितनी थपथपा ले, लेकिन सच्चाई यही है कि सीवान आज क्राइम के मामले में पूरे बिहार में नंबर 1 होता जा रहा है और यहाँ की आम जनता, जो अमन पसंद जनता है, वो बिल्कुल खौफ में जी रही है। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि किसी भी अपराधी के ऊपर कोई पुख्ता कार्रवाई नहीं होना।
याद होगा आपको, जो न्यायकर्मी राकेश कुमार मांझी की हत्या हुई और जो आरोपी हैं, उस आरोपी को एक दिन जेल में रखने के बाद उनको हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया। उनके परिवार का यह आरोप है कि वो हॉस्पिटल में सिर्फ इसलिए रखा गया ताकि वो केस को रफा दफा कराया जा सके। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो क्राइम कर रहा है, जिनके ऊपर इतने गंभीर आरोप हैं, उसके जो राजनीतिक रसूख है उसका फायदा उठा करके वो हॉस्पिटल में शिफ्ट करता है और उसके बाद प्रशासन जो है कि तमाशा देखती रहती है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जहां अपराधियों के साथ इस तरीके का व्यवहार किया जाए तो वहां की आम जनता का सुख दुख क्या कुछ होता है, ये बात आप अंदाजा लगा सकते हैं। हालांकि सिवान की आम जनता को शायद अब धीरे धीरे इसकी आदत पड़ती जा रही है या फिर वो मजबूरी में जी रहा है, ये तो आम जनता समझे। लेकिन ये बड़ा सवाल अभी भी खड़ा है कि सिवान को क्राइम के मामले में, अपराध के मामले से निकालने के लिए जो बड़े बड़े दावे, चाहे वो हमारे राजनेता करें या फिर हमारी प्रशासन करे, ये कब निकलेगा? अब यहाँ के लोगों के लिए ये अबूझ पहेली बनती जा रही है। सिवान जिस तरीके से घटनाओं के चपेट में हर रोज आता है, ये कहना बड़ा मुश्किल है कि किसी एक भी दिन ऐसा कोई दिन नहीं गुजरता है जिस दिन बड़ी घटनाएं नहीं होती हैं। हाँ, ये जरूर है कि जिस तरीके से हर एक दो दिन के बाद एक मर्डर हो जा रहा है, एक हत्याएं हो जा रही हैं, उसके बाद भी ये हत्याओं का सिलसिला बंद नहीं हो रहा है। प्रशासन इसकी जवाबदेही देनी चाहिए उसको कि आखिर इस क्राइम के ऊपर वो कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही है। राजनेताओं की जहां हम बात करें तो राजनेताओं का तो काम है नेतागिरी करना। वो लोग सीमान की जनता के सुख दुख से उनको क्या कुछ मतलब है, ये चुनाव आता है उस वक्त समझ में आता है। लेकिन प्रशासन के ऊपर जो सबसे बड़ा जो सवालिया निशान खड़ा होता है कि आखिर प्रशासन क्यों मौन है। जो सुशासन बाबू की सरकार कहे जाने वाली नीतीश कुमार की सरकार आखिर सिवान के मामले में इतना निष्क्रिय क्यों हो चुकी है। सिवान जो इन दिनों काफी क्राइम के मामले में, अपराध के मामले में जल रहा है, यहां हर रोज एक हत्याएं हो रही हैं, एक दूसरे के ऊपर छोटी छोटी घटनाओं को लेकर के लोग बंदूक तान दे रहे हैं, किसी के ऊपर भी मर्डर करने से कोई नहीं चूक रहा है। अब सवाल है कि सिवान की जनता का अब भरोसा सरकार और सिस्टम से धीरे धीरे उठता चला जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से आज हम पक्ष की बात कर रहे हैं, विपक्ष की भी उतनी ही भूमिका होनी चाहिए। विपक्ष के भी कई बड़े नेता हैं, कई बड़े चेहरे हैं जो चुनाव भी लड़े, उनकी जो निष्क्रियता है वो बिल्कुल खामोश है। वो लोग भी इस अपराध को लेकर के पक्ष से सवाल नहीं पूछते हैं, सरकार के ऊपर दबाव नहीं बनाते हैं, और जिसका नतीजा है कि सीमान इन दिनों अपराध के मामले में बिहार के हर उस जिले से अपने आप को आगे निकलता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि एक प्रतिस्पर्धा चल रही है सिवान में कि कौन कितनी हत्याएं कर देगा। हालांकि इस हत्याओं का दौर कब समाप्त होगा, ये बड़ा एक तरह से देखा जाए तो चिंता का विषय है। सिवान प्रशासन हो या सिवान के राजनेता हो, अगर इसके ऊपर जल्द कोई बड़ा कदम उठाए तो शायद कि सिवान की जनता का ये सौभाग्य होगा। फिलहाल अब आप देखिए कि आगे आने वाले समय में सिवान के लिए क्या कुछ होता है। हम ये कामना करते हैं कि सिवान इन सारी समस्याओं से जल्द निकले ताकि सिवान के लोग भी अमन चैन और शांति के साथ सांस ले सके, अपने परिवार के साथ मस्ती में जी सके। फिलहाल आगे की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।